बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, बिजनेसमैन होने के साथ साथ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करना, चैरिटी करना, सोशल वर्कर होना, ये ऐसी अतात हैं जो बहुत कम लोगों में होती हैं और बहुत कम लोगों का नसीब होती हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती हैं और बहुत कम लोग इसको डिज़र्व करते हैं और बहुत कम लोग डोनेट करते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही समाजी शख्सियत से करवा रहे हैं जो समाजी होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। मेरी मुराद राना अंजम साहब हैं, जो बिजनेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कोरिया में, और इनके वालिद राना लियाकत अली TMO बल्दिया कामों की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। राना साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बचपन आपका कैसा गुजरा? जवानी में जब माशाल्लाह आप बड़े हुए तो आपका सफ़र कैसा था? आपकी फैमिली में आपका रहन सहन कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब TMO हैं, वो आप आगे मतलब तारफ़ आपको करा चुके हैं। जी जी। तो हाई स्कूल तक तो मैंने कामों की में मुकम्मल किया और उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैं गुजरांवाला लेदर टेक्नोलॉजी से मैंने इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह, सही। तो इंजीनियरिंग जो लेदर का मेन है ना, वो तकरीबन उस वक्त साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट था। मतलब जैसे दोस्त कह रहे थे कि ये ज़्यादा लेदर जो है ना साउथ कोरिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोरिया जाके ये इंजीनियरिंग की जो है ना अपनी मतलब रिसर्च करूं। मैं उसी सिलसिले में फिर कोरिया चले गया। तो कोरिया जब आप सर गए तो आपने अपना बिजनेस खुद वहाँ जाके स्टैब्लिश किया या शुरू किया, या आप किसी कंपनी के साथ रिलेटेड थे? जी पहले तो एज ए वर्कर मतलब कंपनी में गया, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी लेदर टेक्नोलॉजी में मैंने इंजीनियरिंग की है कि वो शोबा मतलब जो है ना फाउंड करूँगा। कोशिश की, लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम उधर है वो इंग्लिश नहीं उन लोगों को आती है। अच्छा, कोरियन इंग्लिश में ज़रा भी बात नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारा जो डिप्लोमा है वो पाकिस्तानी रह गया। और उसके बाद तकरीबन मैंने 1.5 ईयर जो है कंपनी में जॉब की, और उसके बाद मैंने सोचा कि कंपनी की कोई लाइफ इतनी ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब जो आप तकरीबन कितनी देर काम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलातें होंगी। और उन्हीं दौरान मुझे नदीम डार साहब मिले हैं, जो एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से जाने जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं। तो उनसे सीखने को काफ़ी मिला। तो उन्होंने स्टार्ट में हमारी काफ़ी हेल्प भी की है। तो आज लेकिन एज ए बड़े भाई हैं, तो मैं प्राउड करता हूँ कि नदीम डार साहब जैसे मुझे भाई मिले। सर, आप बिज़नेस कम्युनिटी के या बिज़नेस एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। आप मुझे बताइए कि आप अपने बिज़नेस के हवाले से किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं? जी सबसे पहले तो मैं नदीम डार साहब के साथ ही करते थे कम्बोडिया में। तो क्योंकि सीखने के लिए किसी के साथ रहना पड़ता है। तो मैं नदीम डार साहब से बहुत कुछ सीखा। आज जो कुछ हूँ नदीम डार साहब की बदौलत। और उसके बाद मेरा अलहदा बिजनेस है गाना के साथ, एक कंट्री है कोट दिवोर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर अपना प्राइवेट काम करता हूँ। सही। और किन किन ममालिक में आप अपने बिजनेस के एक्सपोर्ट करते हैं? यानी आप क्या लेदर से मुंसलिक हैं या कुछ और? मतलब नहीं, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, तो उसके एक्सपोर्ट सर कहाँ कहाँ? आज कम्बोडिया और कोट दिवोर। हाँ जी। सही। तो आपका क्या ख्याल है सर? एक चीज़ जो है ना काफ़ी क्यूरियस सी फील होती है हमें कि जितने भी हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड लोग हैं, समझदार हैं, या वेल नोन फैमिलीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, वो बाहर जाके ओवरसीज़ बनना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस नहीं बनाते। इसकी क्या वजह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है पहले हालात ज़रा डिफ़िकल्ट थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से PTI आई है, मुल्क के हालात नॉर्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं भी स्टार्ट करूँगा। इंशाल्लाह आपको कामयाब करें। बिजनेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि उसी सूबे के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनकी और आपकी प्रेसिडेंसी में क्या फ़र्क है? मैंने जब पोहांग क्योंगबुक सिटी है हमारा, उसके साथ पोहांग है, तो जब मैं गया तो देखा कि उधर कोई हलाल फूड नहीं है। तो मैंने देखा कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है हमें मुस्लिम फूड, जैसे आप हलाल फूड कह देते हैं, तो
کافی ملکوں جیسے سیرین ہے، مطلب ترکش ہیں، کافی دوست ہیں، ملیشیا کے ہیں، انڈونیشین ہیں، پاکستانی بہت بڑی کمیونٹی ہے. تو سب سے پہلے میں نے ادھر حلال فوڈ جو ہے نا اوپن کیا. ماشاءاللہ سے صحیح. تو اس سے لوگوں کو اور زیادہ مطلب فائدہ ہو گیا ہوگا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو حلال فوڈ جو ہے وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی میں پرووائڈ نہیں کرتا، میرے اسٹور سے لے کے جاتے ہیں لوگ. تو اس کی وجہ سے جو آپ لوگ فیمس ہو جاتے ہیں. انہوں نے اچھا کام کیا ہے، میں نے اگر کوئی مشکلاتیں ان کو ادھر ہوئی ہیں وہ مشکلاتیں بھی ان کی حل کرتے تھے، جیسے امیگریشن ہو گیا یا کوئی پولیس میں ان کو کوئی ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہو. مجھے اچھی کورین آتی ہے، تو ان کا جب مسئلے حل کسی دوست اچھے فلائی کام کریں گے تو وہ آپ کو چوز کریں گے. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں میں اور کورین جو لوگ ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب ان کی بائی نیچر وہ لوگ کیسے ہیں اور بائی نیچر پاکستانی جو ہیں ان کو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کچھ تھوڑا بہت؟ جی کورین اچھے لوگ ہیں، مطلب ایک وعدہ مطلب پرفیکٹ جیسے کہتے ہیں کہ وعدے کے پابند لوگ ہیں. تو سب سے لیکن مین مسئلہ ہے وہ کافر ہے، ہم مسلم ہیں. مطلب یہ کہ کمیٹڈ ہیں وہ، جو بات کرتے ہیں اس پر وہ سسٹین رہتے ہیں. ہارڈ ورک ہیں، مطلب بہت زیادہ مطلب پرومس پورا کرتے ہیں کسی سے. آپ اپنی لائف میں کبھی کسی سے انسپائر ہوئے ہیں؟ اور اگر آپ کی انسپریشن کسی ایسے بندے کے ساتھ ہے مطلب جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہو کہ بہت فلی ڈیووشن ہے اس کے ساتھ، کوئی ایسی شخصیت ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ندیم ڈار صاحب ہیں. تو وہ الحمدللہ میں نے جب پہلی دفعہ ہی ندیم ڈار صاحب کو دیکھا ہے تو وہ ان سے انسپائر ہو گئے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان سے ملاقات کی ہے. تو وہ تقریباً 1 سال بعد ہم ایسے ہی تھے جیسے بڑے بھائی ہیں وہ میرے. تو اب 15 سال ہو گئے ہیں ایسے ہی بڑے بھائی جیسے، مطلب جو ہے فیملی ریلیشن بھی مطلب جو میرے 6 بھائی ہیں ہم ٹوٹل، تو 7واں بھائی ندیم ڈار صاحب ہیں میرے فیملی. یعنی اتنی کلوزنس ہو گئی آپ کے ریلیشن میں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی اچیومنٹ جس کو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہے، اور ایسی اچیومنٹ جو رانا صاحب آپ کو لگتا ہو کہ اس اچیومنٹ سے آپ کو اسپرچولی پیس ملتا ہو یا سکون ملتا ہو، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جب میں پوہانگ سٹی میں گیا تو دیکھا ادھر مسجد نہیں تھی. تو سب سے بڑی جو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے جو پرابلم ہے وہ ہمیں مسجد جیسے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میں نے فوڈ کے ساتھ ساتھ مسجد بھی ادھر اوپن کی. یعنی دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا عظیم مقام دیا کہ دونوں چیزیں جو ہمارے بینگا مسلم ہماری ضرورت ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مختلف ممالک کے مسلمان وہاں آباد ہیں، تو ہماری ضرورتیں تو دونوں آپ نے ماشاءاللہ سے پوری کی ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ورک کیا آپ نے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کورین جو لوگ ہیں ان کی کمٹمنٹ میں اور پاکستانی کمٹمنٹ میں اور ان کے بزنس میں اور ان کے بزنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی کورین مین جو ہے وہ ٹائم کے بہت پابند ہیں. اگر آپ کو مطلب کوئی بھی انہوں نے ٹائم دیا وہ 5 منٹ پہلے آ جائیں. میں ان کے مطلب جو ہے یہ سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی. اور اس کے بعد ہارڈ ورک لوگ ہیں، مطلب کام سے نہیں گھبراتے. یہ سب سے بڑی ان کی تو 2 خوبی ہیں. ایک ٹائم کے پابند ہیں اور دوسرا وہ کام سے گھبراتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کوریا گئے تھے تو اوبیسلی آپ کسی نئی جگہ پہ شفٹ ہوتے ہیں، آپ مائگریٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں، یا ویسے وزٹ کے لیے جاتے ہیں، بزنس کے لیے جاتے ہیں، تو ایک دم سے آپ کو ڈیفیکلٹیز تو فیس کرنا پڑتی ہیں. آپ جب گئے تو آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑے؟ جی سب سے پہلے تو لینگویج کی پرابلم ہے. کوریا میں انگلش نہیں ان لوگوں کو آتی. تو آپ کو مطلب جو ہے نا نارملی 1 یا 2% لوگوں کو، لیکن اب تو کافی بہتر ہو گیا، کافی مطلب بچے جو ہے انگلش اسٹڈی کر رہے ہیں. تو جب ہم گئے تھے تقریباً انگلش اتنی زیادہ نہیں آتی تھی. تو وہ سب سے مین پرابلم ہے. اگر کسی بھی ملک میں جائیں گے اگر لینگویج ہی آپ کی مطلب جو سیم نہیں ہوگی تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ کے فادر جو ہیں وہ TMO ہیں بلدیہ میں، یا سیاست سے ان کا لنک ہے، آپ کو کبھی کوئی شوق پیدا نہیں ہوا کہ آپ کا بھی کوئی لنک سیاست میں ہو یا آپ بھی کوئی سیاست میں کسی الیکشن کو کنٹیسٹ کریں؟ جی سیاست کا شوق تو نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب نے ہمیں بہت اچھی محنت کی ہے. تو سبھی میرے جو بھائی ہیں، ایک کینیڈا ہے تو ایک سوئٹزرلینڈ ہے، 2 ہم کوریا میں. انہوں نے کہا کہ ڈیولپ کرو اور اچھی سیٹ سے اچھے ملکوں جیسے مطلب جو ہے کوریا اس وقت تقریباً دنیا میں 3رے نمبر پہ
आ रहा है, स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है दुनिया पे, कनाडा भी तो दूसरे तीसरे नंबर पे तकरीबन आ रहा है। तो उन्होंने हमें अच्छी तालीम दिला के अच्छे मुल्कों में भेजा। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को सेटल करने में, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में, उसको परवान चढ़ाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इंसान के अंदर कौन सी खूबी होनी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें जो है ना वो बराबर तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकता है? जी, सबसे पहले तो इंसान को ईमानदार होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे सॉरी मैं रॉन्ग कर गया, सबसे पहले अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आदमी को ईमानदार होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आदमी को हार्ड वर्क होना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, ये नहीं चाहना कि मैं हार मान जाऊं, कभी हार नहीं माननी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कभी खेलों में इंटरेस्ट लिया है? कभी जैसे आप बचपन आपका कामों की में गुजरा, आपने गुजरांवाला से पढ़ा, तो क्या आप खेल में इंटरेस्ट लेते थे? आप एज ए प्लेयर आपने कभी कोई गेम किया है? जी, मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन कोरिया में क्रिकेट नहीं खेली जाए, इसलिए वो स्टॉप हो गया। सही। और पाकिस्तान की सियासत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? माशाल्लाह पे कामयाब बिजनेसमैन हैं, समाजी शख्सियत हैं, आप पाकिस्तान की सियासत को किस विजन से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है वो वाजिया है, प्रॉपर है, आवाम के लिए मुस्तफीद है? जी, मैं पीटीआई का फ़ैन हूँ और इमरान खान साहब का भी बहुत मशहूर हूँ, क्यों हमारे मुल्क के जो पहले हालात थे, ग्रीन पासपोर्ट की कोई कदर नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ज़िंदगी दे इमरान खान को, हम सब इंशाल्लाह उनके साथ हैं। जी राना साहब, लास्ट में मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बिजनेसमैनों के नाम या आवाम के नाम, यूथ के नाम, आप कोई ऐसा मैसेज कन्वे करेंगे जिससे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके, इस्टेब्लिश कर सके, और एक यूथ में जो बंदा है वो अपनी यूथ को जो है बरवेकार लाते हुए एक पॉजिटिव वर्क कर सके? जी, आदमी को हार्ड वर्क होना चाहिए। जो मतलब हमारे मुल्क में यंग जनरेशन है, अगर आप मेहनत करेंगे और अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो आप जो आज पहले हम भी मतलब जो है एक नॉर्मल थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे मुकाम पे पहुँचे। सबसे मेन जो पॉइंट है वो सबसे पहले कि आपको ईमानदार होना चाहिए, आप हार्ड वर्कर होंगे तो अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई अच्छे मुकाम पर पहुँचा दें। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी राना अंजुम साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही उनकी, बहुत अच्छा जो है उन्होंने बयान दिया कि किस तरह से आवाम को जो है हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन उनकी सबसे इम्प्रेसिव जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहली बात जो की कि किसी चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट में अल्लाह पाक की रहमत का होना बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन इकराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आज से पहले जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने किए, किसी ने ये बात नहीं की कि अल्लाह पाक की रहमत का होना भी ज़रूरी है, ईमानदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग भी बहुत अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अल्लाह पाक की रहमत है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।